तो कैसे आप वृंदावन आने लगे? वैसे पापा की छुट्टी मिलती थी जब जब मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था वृंदावन आने का। मैंने पापा को फोर्स कर करके अच्छा। जब मैं वृंदावन आया हूँ। अच्छा दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन मैं आप सबको करा रहा हूँ। वृंदावन की हर गली, हर कुंज गलियाँ, जहाँ पर भी जाएंगे आपको ठाकुर जी, राधा रानी का भाव, राधा रानी का दर्शन आप सबको मिलेगा। और बाल गोपाल मिल जाएंगे जिनका दर्शन ठाकुर जी की तरह लगेगा। एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे सामने ठाकुर जी आएँ। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे भाव संतों के ऐसे मिलते हैं कि जब वो जा रहे थे तो उनकी उंगली पकड़ ली ठाकुर जी ने। जब वो कहीं ऐसे रास्ता भटक रहे थे तो ठाकुर जी ने आके उनकी मदद कर दी। जब कभी कई दिनों तक भूखे रहें तो ठाकुर जी स्वयं लेकर आए प्रसाद, उनके सामने लेकर आए। आज ऐसे ही बाल गोपाल, ऐसे ही ठाकुर जी के स्वरूप की तरह मैं आप सबको दर्शन कराऊंगा, जिनका भाव निर्मल है और जिनका मन निर्मल है और जिनका भजन आनंदित करने वाला है। जब आप भजन सुनेंगे उनके तो आप भी झूम उठेंगे। तो मैं आप सबको छोटे से कन्हैया के स्वरूप की तरह, कन्हैया की तरह लगने वाले ऐसे ही बाल गोपाल का दर्शन मैं आप सबको करा रहा हूँ, जो वृंदावन में जब आप देखेंगे तो भजन गाते हुए आपको दिख जाएंगे। कभी वृंदावन में आप देखेंगे तो परिक्रमा लगाते हुए दिखाई देंगे। हैं तो वो दिल्ली के द्वारिकापुरी के, लेकिन वृंदावन से इतना भाव आया, वृंदावन से इतना जुड़ाव आया कि जब मन करता है, जब छुट्टी मिलती है तो अपने माताजी और पिताजी के साथ वृंदावन आ जाते हैं। तो दर्शन करिए छोटे से मेरे बाल गोपाल के। और इनका भजन जब मैंने रास्ते में सुना तो मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि आप सभी तक भी भजन इनका जाना चाहिए। तो मैं आपको आपका नाम ना पूछूं, आपको ठाकुर जी बोलूं? राधे राधे। हाँ जी बोल दूं? तो देखिए इन्होंने बता दिया है कि परमिशन दे दिया है कि इनको ठाकुर जी भी बोल सकते हैं। ठाकुर जी हर बच्चे में हैं, हर बालक में हैं। आप स्वरूप देखना चाहिए, भाव से देखना चाहिए, तो आपको वैसा ही दर्शन होगा। राधे राधे। राधे राधे बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो देखिए इन्होंने बाके बिहारी लाल जी की जय बोली है और हम सबको जोड़ने का काम किया है, हम सबको साथ में लेने का काम किया है। तो कैसे आप वृंदावन आने लगे? वैसे पापा की छुट्टी मिलती थी जब मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था वृंदावन आने का। मैंने पापा को फोर्स कर करके जब मैं वृंदावन आया हूँ। अच्छा, तो ये छोटे से कन्हैया बता रहे हैं कि माताजी को, पिताजी को फोर्स कर करके इन्होंने वृंदावन आने का, जब इनको बोर हो जाते थे। देखिए आज के युग में अगर दिल्ली का कोई बालक वृंदावन के लिए कह रहा है तो आप ये समझिए कि उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर भाव है। क्योंकि आज तो शहरों में बड़े बड़े मॉल हैं, आज तो शहरों में बड़े बड़े मेट्रो सिटी में घूमने के होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, लेकिन छोटे से बच्चे के अंदर अगर कन्हैया का भाव आता है तो दौड़ा हुआ वृंदावन आ जाता है। तो अब छोटी लंबी बातें ना करके मुझे लग रहा है कि आपके भजन सुनने चाहिए। वो वाला भजन सुनाना जो अभी परिक्रमा मार्ग पर आप गाते हुए जा रहे थे। हाँ हाँ जी। लाला जी मेरी लागी लगाना मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगाना मत तोड़ना, लागी लगाना मत तोड़ना, लागी लगाना मत तोड़ना, गोपाला मेरी हरी जी मेरी, हरी जी मेरी लागी लगाना मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगाना मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, हाँ सेठ साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना,
ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना लाला जी मेरी, हरी जी मेरी, गोपाला मेरी लागी लगना मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगना मत तोड़ना। वाह वाह वाह। अब दूसरा कोई भजन? अच्छा, मैं आपको एक और भजन सुनाता हूँ। हाँ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। तो ये भजन कब आप रिहर्सल करते हैं, यानी सीखते कब हैं, कब जो है उसे रियाज करते हैं? वैसे मैं रियाज करता हूँ 1-2 घंटा, तो मैं भजन की तैयारी करता हूँ 2-3 घंटे, तो मेरा भजन अच्छा हो जाता है। मैं दिन में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करता हूँ, बस मेरे को पढ़ाई में भी ध्यान देना है, इसलिए पढ़ाई के साथ भजन भी जरूरी है। हाँ। देखिए ठाकुर जी की कैसी कृपा है, थोड़ा सा करण को बोलने में दिक्कत है, लेकिन भजन जो है उनका कंठ कितना प्यारा है। तो वास्तव में ठाकुर जी की जब कृपा होती है तो गला ऐसे हो जाता है, कंठ ऐसे सुर में आ जाता है और भाव में आ जाता है। और इसीलिए जब करण ने भजन सुनाया, यानी छोटे से कन्हैया जी ने भजन सुनाया, तो कितने निर्मल भाव से, कितने मन भाव से सुनाया और कितनी मधुर, कितनी सुंदर आवाज़ थी। तो आप सब भी आइए वृंदावन, और जरा भी आपको शंका लगता है, जरा भी आपके मन में कहीं कुछ आता है, तो ठाकुर जी ऐसा वरदान देंगे, कन्हैया ऐसा वरदान देंगे कि आपके अंदर की जो कमी है उस कमी को दूर कर देंगे। जो आपके अंदर की प्रतिभा है उस प्रतिभा को निकाल कर सबके सामने लाएंगे। तो ये कन्हैया जी का, ठाकुर जी का भजन आप सबको कैसे लगा, कैसा सुंदर भाव से गाया है, ये आप सभी बताइएगा और इनकी जय जयकार करिएगा। वृंदावन में ऐसे ही घूमते हुए कभी भी आप आइएगा तो ये बाल गोपाल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अक्सर दौड़े चले आते हैं दिल्ली से, भागकर ये आ जाते हैं वृंदावन में ठाकुर जी का भजन करने के लिए, ठाकुर जी का कीर्तन करने के लिए। तो ये हमारे प्यारे से बाल गोपाल से करण है, जिन्हें मैं ठाकुर जी कहकर बुलाता हूँ, कन्हैया कह के बुलाता हूँ। वृंदावन में जब भी कोई मुझे ऐसा दिख जाता है, भाव से दिख जाता है, तो मुझे हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, हर बालक में कन्हैया जी, ठाकुर जी ही नज़र आते हैं। इनके भावपूर्ण भजन को आप YouTube चैनल पे भी सुन पाएंगे। मैं इनके चैनल का नाम अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगा और आप सब इनके चैनल को सुनिएगा और इनके भजन को सुनिएगा और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे हमारे बाल गोपाल का भजन देश में नहीं सारी दुनिया में सुना जाए, बहुत प्यारी आवाज़ में, बहुत सुंदर आवाज़ में। वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार आप सबको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ और ठाकुर जी जैसे बाल स्वरूप का भी दर्शन इसलिए मैं करा रहा हूँ कि आप सब भी भक्ति से, भाव से जुड़िए, सनातन धर्म से जुड़िए, सनातन संस्कृति से जुड़िए।